दोस्तों, we are going live now. I am Suyash Sahu, and with me here is my senior Apeksha Shukla, studio, and announcer ma'am. जलाता आदमी आज मशीन का रूप ले चुका है खुद। फागुन की है रंगत, मौसम में है शरारत, नया सोचने की है ऊर्जा, नया करने की है चाहत, और हम हाजिर हैं लेकर युवाणी। आप सभी का है स्वागत। साथियों, आपसे नए साथियों को मिलवाने का सिलसिला तो जारी है, और इसी कड़ी में आज हम आपसे रूबरू कराते हैं हमारे नए कंपेयर साथी सुयश कुमार साहू का। तो दोस्तों, आज की युवाणी में स्वीकार करें मेरा यानी आपकी पुरानी दोस्त अपेक्षा शुक्ला और मेरा यानी आपके नए दोस्त सुयश कुमार साहू का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, नहीं दोस्तों, नहीं साथियों। अरे सुयश, क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ। अच्छा, मतलब तुम्हारा पहला कार्यक्रम है, ये तो मैं समझ रही हूँ। हाँ अपेक्षा, युवानी में आज मेरा पहला कार्यक्रम है। तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो भाई? हाँ अपेक्षा, आज मैं बस इस चुनौती में अटक गया कि मैं अपने श्रोताओं को क्या कह के बुलाऊं, श्रोता, दोस्त या साथी कह के बुलाऊं। अच्छा, तो ये बात बताओ। अब देखो सुयश, ये तुम्हारी नई शुरुआत है ना? हाँ। अब जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो इस तरह की छोटी बड़ी चुनौतियां तो आती ही हैं। तो भाई, पहले तो तुम ये समझ लो कि युवाणी महज एक कार्यक्रम से बढ़कर दोस्तों का एक जमावट है। जैसे जिस तरह हम दोस्त आपस में मिलकर बातें साझा करते हैं ना, वैसे ही हमारे जो श्रोता साथी हैं वो रेडियो सेट के पास बैठकर हमारी बातें सुनते हैं और फिर पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को हमसे साझा करते हैं। अब मैं समझ गया अपेक्षा, और तुम्हारी बातें सुनकर ना मैं अपनी चुनौती का उपाय भी निकाल लिया हूँ। और वो कैसे? अपेक्षा, क्योंकि हम इतनी तैयारी करके जैसे अपने श्रोताओं को दोस्त मानकर उनके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल। और वैसे ही हमारे दोस्त इतनी लगन से कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारा साथ देते हैं, इसलिए वे हमारे दोस्त हैं और साथी भी हैं। बिल्कुल। और इसलिए हम उन्हें दोस्त कहें या साथी, एक ही बात है। बिल्कुल सही कहा सुयश तुमने। ये तो तुमने एकदम दिल छू लेने वाली बात कह दी, और इस समस्या का तुमने बहुत ही अच्छा उपाय भी तो निकाल लिया। और मुझे ये भी पता चल गया अपेक्षा, हाँ? कि किसी भी काम के शुरुआत में चुनौतियां चाहे जैसे भी हों, अगर हम उनका सही उपाय निकाल लेते हैं तो उनसे मिली सीख हमारी क्षमताओं में निखार ही लाती है। बिल्कुल, और ऐसा करने से न सिर्फ क्षमताएं निखरती हैं बल्कि हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव भी तो बढ़ जाता है दोस्तों, और हम शुरुआत के बाद आने वाली दिक्कतों के लिए भी खुद को तैयार कर लेते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बात कही अपेक्षा। और इसी तरह समस्याओं का सामना करते करते इंसान इतना मजबूत बन जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या को भी बहुत आसानी से संभाल लेता है। बिल्कुल, और ऐसे ही लोग जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने सराखों पर बिठा लेते हैं दोस्तों। हाँ अपेक्षा, और तब जाकर इंसान एक धूल के कण से सितारा बन जाता है, और वे समाज के लिए आदर्श स्थापित करते हैं और लोग उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात कही तुमने सुयश। लेकिन ऐसे कई समस्याओं को समझ पाना, उससे लड़ पाना आसान बात भी तो नहीं होती है। हाँ, तभी तो अपेक्षा, संघर्ष के समय लोग अक्सर टूट जाते हैं। बिल्कुल। और अपने राह से भटक जाते हैं। ऐसे में हमारे बुजुर्गों और हमारे आदर्श जनों के संघर्ष की कहानियां हमें टूटकर बिखरने के बजाय जुड़कर नया बनने की हिम्मत और साहस देती है। बिल्कुल सुयश, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जीवन गाथाएं इसका जीवंत उदाहरण है कि जिस इंसान में अपनी परिस्थितियों से अकेले मुकाबला करने का साहस होता है, वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं और पूरी दुनिया को जीवन का नया रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल अपेक्षा। तो कुल मिलाकर यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी या समस्या से हार नहीं मानना चाहिए। शांत मन से निर्णय लेकर उसका उपाय निकालना चाहिए और पूरी तन्मयता से समस्याओं का सामना करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कभी भी नए कार्य को प्रारंभ करने से हमें नहीं डरना चाहिए
और आज जिस तरह मैंने एक नया अध्याय प्रारंभ करने की कोशिश की है, वैसे ही आप सबको भी नित नया काम करते रहना चाहिए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज सहायक और नकारात्मक भूमिका भी निभाई और उनके अभिनय की तारीफ भी खूब हुई। साथियों, जब विलन के रोल की बात हो रही है तो फिल्म खलनायक की बात कर लें, जो विलन पे ही आधारित थी। साथियों, इस फिल्म में जैकी श्रॉफ ने सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई थी और उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर इन सपोर्टिव रोल के लिए पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए सुनते हैं खलनायक फिल्म का ये सुंदर सा गीत। साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। टिंग टरंग डिंग डंग डंग डंग, टिडिंग टरंग डंग डंग। मुश्किल से मैंने ये दिल निकाले, मुश्किल से मैंने ये दिल निकाले, चलते से चल तू ओ गाड़ी वाले। मन में लगी है ऐसी लगन है ऐसी लगन, होके मैं बड़ी बेकरार चली रे, होके मैं बड़ी बेकरार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे।